हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है जो गेट 2022 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स एंड इट इज अ रैंक डिसाइडिंग प्रॉब्लम। इट इज एक्चुअली अ रैंक डिसाइडिंग प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि बहुत सारे बच्चे अनस्टडी फ्लो ओपन सिस्टम को छोड़ के जाते हैं, वो पढ़ते नहीं। और अनस्टडी फ्लो ओपन सिस्टम में भी एक स्टैंडर्ड केस बनता है, दैट इज T2 इज इक्वल टू गामा टी, लेकिन ये थोड़ा सा हट के प्रॉब्लम पूछा गया है। तो ये वाला केस या जनरलाइज जो केस होता है वो बच्चे पढ़ते नहीं है, राइट। बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं या फाइनल फॉर्मूला T2 इज इक्वल टू गामा टी को मगअप करके चले जाते हैं। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो बेसिकली जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स को बहुत थरोली, स्पेशली अनस्टडी फ्लो ओपन सिस्टम को थरोली समझा हुआ है, बस वही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो a rigid tank of volume 8 meter cube is being filled up with the air from a pipeline connected through a wall. Initially the wall is closed and the tank is assumed to be completely evacuated. तो स्टार्टिंग में क्या है, ये completely evacuated है 8 मीटर क्यूब का। चलो मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली ये सिस्टम दिख कैसा रहा होगा, राइट। तो हमारे पास एक कंटेनर होगा, राइट। हमारे पास कुछ इंसुलेटेड टाइप का ऐसा कंटेनर होगा और ये हमारा कनेक्टेड होगा एक पाइपलाइन से, राइट। ये हमारा एक पाइपलाइन से कनेक्टेड है। ओके, नाउ ये पूरा इंसुलेटेड बोला हुआ है, आई थिंक सो। लेट मी चेक वन मोर टाइम। रिजिड टैंक कंटेनर नहीं, ये तो नहीं बोला है कि ये इंसुलेटेड है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसुलेटेड नहीं, हाँ इवैक्यूएटेड जरूर बोला है, राइट। इवैक्यूएटेड जरूर बोला। तो ये क्या है, सिस्टम हमारा प्रॉपरली इवैक्यूएटेड है। द एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द पाइपलाइन इज मेंटेन 600 किलो पास्कल और 360 केल्विन है, राइट। सो कितना है ये, 600 किलो पास्कल और 306 है। यहां पे 600 किलो पास्कल है और 306 केल्विन है, राइट। वेरी गुड। अब ध्यान से देखेंगे, respectively the filling of this tank is by opening the wall and the process end when the tank pressure is equal to the pipeline pressure। यानी P2 is equal to जो होगा, जो P2 होगा किसका, कंटेनर का, वो 600 किलो पास्कल हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूं, राइट। सो जो फाइनल प्रेशर होगा, इसका इनिशियल तो कोई प्रेशर है ही नहीं, जो फाइनल प्रेशर होगा P2, इसको मैं बोलता हूं 600 किलो पास्कल। ये P2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर ऑफ कंटेनर, राइट, इन फाइनल कंडीशन, राइट, फाइनल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। ओके, इसके बाद ओके, प्रेशर इक्वल टू पाइपलाइन। ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस द हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज 1000 किलो जूल। अब इसमें देखो, ये इंसुलेटेड नहीं, इंसुलेटेड वाला केस होता तो T2 इक्वल टू गामा टी आपने मगअप किया हुआ है, लेकिन यहां पे बेसिकली 1000 किलो जूल हीट रिजेक्ट हो रही है, 1000 किलो जूल, राइट। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, Q इज इक्वल टू 1000 किलो जूल। 1000 किलो जूल हीट जो है वो हमारा रिजेक्ट हो रही है। वेरी गुड। अब इसके बाद द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वाज CP वैल्यू 1.005, स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.719, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो नेगलेक्ट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, नेगलेक्ट कर देते हैं। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक आफ्टर कंप्लीटिंग द फिलिंग प्रोसेस, T2 निकालना है, ध्यान समझिएगा। यही प्रॉब्लम हो गया। देखो, ये जब प्रॉब्लम पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने क्या समझा, उन्होंने डायरेक्ट T2 इक्वल टू गामा टी याद रखा, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक केस में वैलिड है। यहां पे आपका Q बाहर जा रहा है, राइट, Q रिजेक्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर कुछ अलग हो सकता है। तो चलिए पहले तो मास बैलेंस लगाएंगे, राइट। मास बैलेंस क्या था अनस्टडी केस में, ये अनस्टडी केस है, तो यहां पे पहले हम लोग मास बैलेंस लगाएंगे। तो मास बैलेंस क्या होता था, याद रखिए, डो एम बाय डो टाउ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू MI डॉट माइनस ME डॉट। ये इनपुट, कितना इनपुट हो रहा है और कितना
आउटपुट में जा रहा है, राइट। अब यहां पे कोई एग्जिट नहीं है। देखो मास, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम, ध्यान से समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कंट्रोल वॉल्यूम क्या है। ये पूरा का पूरा कंटेनर हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, तो इसमें एंट्री तो है लेकिन कोई भी एग्जिट नहीं है। तो मास इंटर तो करेगा, इनलेट तो है पर एग्जिट नहीं है, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब लगाते हैं एनर्जी बैलेंस। क्या लगाते हैं? एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डेराइव किया था, मैं डायरेक्ट वो इक्वेशन यूज कर रहा हूं। क्या इक्वेशन था? डो यू बाय डो टाउ कंट्रोल वॉल्यूम, डो यू बाय डो टाउ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एम आई एच आई माइनस एम ई, प्लस कर देता हूं, प्लस क्यू डॉट माइनस एम ई एच ई माइनस डब्ल्यू कंट्रोल वॉल्यूम डॉट। तो देखो यहां पे कोई वर्क तो बेटा नहीं हो रहा है, राइट। तो वर्क का वैल्यू तो बेसिकली 0 है, तो ये वैल्यू तो हमारा बेसिकली 0 है। एम ई डॉट भी वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 है। क्यू डॉट तो है, राइट, क्यू डॉट तो बेसिकली है, राइट। क्यू तो रिजेक्ट हो रहा है, एक्चुअली क्यू रिजेक्ट हो रहा है बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो। टोटल क्यू दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसको रखेंगे तो वो वाला चीज कन्वर्ट हो जाएगा। अब डो यू बाई डो टाउ को क्या लिख सकते हैं? u2 माइनस u1, और अगर हम अपने सिस्टम पे लगाएं तो इसको लिख सकते हैं m2 u2 माइनस m1 u1। ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। और mi डॉट की जगह में डो m बाई डो टाउ कंट्रोल वॉल्यूम रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू एच आई। अब एच आई क्या है? यहां पे जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका है, तो अब एच आई को आइडियल गैस कर लेंगे तो इसको सीपीटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीपी इंटू टी आई प्लस क्यू। अब क्यू क्या हो जाएगा? ओके अभी तो क्यू लिख देता हूं मैं। चलिए, तो M1 वैल्यू क्या है? 0 है। M1 वैल्यू हमारा 0 है क्योंकि इनिशियली क्या, ये इनिशियल वैल्यू इन द कंट्रोल वॉल्यूम है, वो क्या है? इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड है मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां से आ गया। अब M2 आपको निकालना पड़ेगा बेसिकली, ओके, पर मैं लिख देता हूं पहले तो M2, और U2 को क्या लिख सकता हूं? CVT2, राइट, क्योंकि du इज इक्वल टू क्या? CVDT होता है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा M2 इंटू CPTI, और Q हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1000, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है, राइट। हीट क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। यूनिट एक बार आप जरा चेक कर लीजिए कि 1000 किलो जूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, सारी वैल्यू हमें किलो जूल के हिसाब से लिखना है, बट अभी M2 की वैल्यू यहां पे नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। तो M2 का वैल्यू कैसे निकालोगे? P2V2 इज इक्वल टू M2RT2। तो M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? P2 कितना है? 600 किलो पास्कल, ठीक है। V2 का वैल्यू कितना है? V2 का वैल्यू जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो तो चेंज हो नहीं रहा है, वो कितना है? 8 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो V2 का वैल्यू हो जाएगा 8 डिवाइड बाय R क्या हो जाएगा? 1.005 है, और CP माइनस CV कर लेंगे 1.005 माइनस 0.719, तो ये 0.286 आ जाएगा, राइट। तो 0.286 इंटू T2। अब फाइनल टेम्परेचर T2 ही तो हमें निकालना है, तो T2 तो हमें पता नहीं, तो हम T2 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू उठा के यहां पे आप रख दीजिए, तो आपको मिल गया। इसको मैं सॉल्व करके ही लिख देता हूं, तो 600 इंटू 8 डिवाइड बाय 0.286, तो ये आ गया बेसिकली 16783.2 बाई T2 है, राइट, बाई T2 इंटू हमने लिख दिया 0.719 इंटू हमने लिख दिया T2 इज इक्वल टू, फिर से M2 का वैल्यू लिखेंगे यहां पे। M2 का वैल्यू हो जाएगा 16783.2 डिवाइडेड बाय T2 इंटू, राइट, इंटू 1.005 इंटू TI कितना है बेटा? TI जो है 306 है, 306 माइनस 1000। अब ये से ये तो कैंसिल हो गया, अब केवल एक ही T2 है जो आपको निकालना है, बाकी तो ये T2 इधर आ जाएगा, बाकी सारे टर्म इधर चले जाएंगे। तो T2 का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली आपको केल्विन में मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा इसमें 1000 भी तो है,
तो इसको इधर लाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। चलो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आप भी कर लो, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 0.7189, ये हो गया। फिर यहाँ पे 1000 प्लस हो जाएगा, राइट, प्लस 1000 1000 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई, इसको ऊपर ले आएंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1.005 इंटू 16783.2, तो ये आ जाएगा 1.29 इंटू 306। तो ये बेसिकली आपका T2 का वैल्यू आ जाएगा 394.98, 395 के आसपास आ जाएगा, 395 केल्विन। अब देखेंगे कि आंसर जो पूछ रहा है किस यूनिट में, केल्विन में ही पूछा, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में करेंगे तो 395 आ जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 395। तो क्वेश्चन तो इजी ही था बेटा, क्वेश्चन तो इजी था, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्रोसेस था, जो हम लोग डेरिवेशन किए थे T2 इक्वल टू गामा TI को निकालने के लिए, डेरिवेशन पे बच्चे ध्यान नहीं दिया। अगर आपने डेरिवेशन थरोली नहीं समझा हुआ है तो फिर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। केवल T2 इक्वल टू गामा TI याद करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो तभी करेक्ट है जब आपका हीट ट्रांसफर 0 हो, मतलब इंसुलेटेड सिस्टम है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है 1000 किलो जूल। थैंक यू वेरी मच।